जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, तब तब बिहार आपको चौंकाता है। ये सिर्फ फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि बिहार की ज़मीनी हकीकत का फसाना है, वहाँ की सियासत का पूरा ताना बाना है। क्योंकि नीतीश कुमार का 3 महीने के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की नौबत आना, उनका राज्यसभा से जाना, ये बताता है कि आप कितना भी बिहार घूम लीजिए, बिहार की सियासत आपको आसानी से समझ में नहीं आएगी। क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने और जब बनने से पहले के घटनाक्रम में चलिए, और एक नेता प्रशांत किशोर, जिनकी लगातार ये भविष्यवाणी थी कि बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये बात सही नहीं हुई, लेकिन नहीं रहेंगे ये बात सही हो गई कि भाई प्रशांत किशोर लगातार इस बात पर दावा कर रहे थे, और हमारे इंटरव्यू में तो उन्होंने पर्ची पे लिख के दे दिया था। ये लिख सकता हूं कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और जेडीयू की कितनी सीटें आएंगी? 19/10/2025 को लिख के आपको दे रहा हूं, आप रख लीजिए इसको। ये प्रशांत किशोर ने एक भविष्यवाणी की है, तो इस भविष्यवाणी पे हम इनसे तो उम्मीद करता हूँ कि आप चुनाव के बाद भी मिलेंगे, यहीं मिलेंगे। लेकिन खैर वो उनका दावा गलत हुआ। वो उन्होंने बनने की बात कही थी कि वो नहीं बनेंगे, लेकिन वो बने, लेकिन बने रहेंगे इस पर संशय था, है, और अब तो संशय का एकदम से ही पिटारा ही फट गया है। क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ, हम जब चुनाव कवर कर रहे थे तब भी बार बार ये चर्चा होती थी कि एनडीए अपनी तरफ से उनको अपना उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं करती। और ऐसा नहीं था कि उनको चेहरा या पोस्टर बॉय बना करके चुनाव लड़ा गया जैसे बीते चुनाव में होता रहा, दबे खाने जुबान में, क्या नीतीश जी हैं वही रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, जब वो नहीं रहेंगे तब आगे देखा जाएगा। और एक बयान याद आता है किसका, निशांत का, जो उनके बेटे हैं। उनसे जब पूछा गया था कि आपके पिताजी सीएम बनेंगे, नीतीश जी सीएम बनेंगे, जब इतना बहुमत आया, इतना नंबर, 89 सीट बीजेपी की आई, 85 सीट जेडीयू की आ गई, 19 सीट के लोजपा की आ गई, और ये आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन एकदम मटिया मेट हो गया। तो फिर एक बार संशय के बादल उसी समय उठे थे कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं। क्योंकि बीजेपी की लगातार कोशिश थी बीते दिनों से कि वो कैसे भी करके अपना मुख्यमंत्री बनाए, अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाए। ये नीतीश कुमार की कुर्सी पे बैठे रहते रहते संभव नहीं हो पा रहा था। और उस कुर्सी को बचाने के लिए आपने देखा कि नीतीश कुमार कैसे कुर्सी कुमार हो गए। उन्होंने कैसे कभी आरजेडी के साथ गए, कभी बीजेपी के साथ आए, फिर आरजेडी के साथ गए, फिर बीजेपी के साथ आए। तो उन्होंने साम दाम दंड भेड़ लगा करके अपनी कुर्सी बचाए रखी। जब वो 43 सीट पर थे, 43 सीट पाने वाले नेता, तब वो मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन अब ऐसी क्या मजबूरी है कि 85 सीटें होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बने नहीं रह रहे। तो इसके पीछे की क्या वजह है? क्या पहली वजह उनका स्वास्थ्य है, जिसमें ये कहा जाता है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको डायमेंशिया नामक बीमारी है, दावा करते हैं। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, लेकिन आसपास के जो नेता हैं या तमाम लोग हैं वो दावा करते हैं। और उस दावे को बल तब मिलता है जब कई बार उनके इस तरीके के वीडियो आते हैं जिसमें वो महिला का बुर्का नीचे उतार दिया था, या कुछ बोलते बोलते कहीं कुछ और बोल जाते हैं, तो उस दावे को बल मिलता है। और उनके विरोधी के साथ साथ उनके सहयोगी भी इस दावे को हवा देते हैं। ये हम ज़मीन पर रहते हैं तो समझ में आता है। इस बार भी ये चल रहा था कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। वो उस तरीके से एक बात जो नीतीश कुमार की मानी जाती थी, या हम पत्रकार जिसके लिए उनको सराहते भी थे, कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करते थे, वो मीडिया के मित्रों से बात करते थे, वो आते थे, बयान देते थे, 4 बाइट आती थी उनकी, और अक्सर हर बड़े छोटे मुद्दे पे उनका कमेंट होता था। लेकिन बीते कुछ सालों से या एकाध सालों से उनका वो बयान बंद हो गया, मीडिया से उनका राब्ता ख़त्म हो गया। अब वो मीडिया से बात नहीं करते हैं। इस पूरे चुनाव में, पूरे बिहार के चुनाव में, बिहार के मुख्यमंत्री ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, नॉट एनी सिंगल इंटरव्यू, नॉट एनी बाइट। जो भी आया वो उनके यहाँ से वीडियो बन के आया, उसमें या फिर कोई बयान आया या फिर भाषण मंच से कुछ बोला, वही रहा। तो फिर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के तमाम अटकलें लगातार लग रही थी। और जो एक ज़माने में उनके बहुत करीबी रहे प्रशांत किशोर, वो तक बार बार उनकी तबीयत खराब होने की बात कहते थे और बार बार ये दोहराते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी की कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया उस गठबंधन में?
मैं मजबूरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई जो काम 3 महीने पहले हो सकता था, 3 महीने पहले भी उन्हें बीजेपी हटा सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार चेहरा थे, नीतीश कुमार एक सेंटिमेंट थे और नीतीश कुमार के नाम पे आज भी बहुत बड़ी संख्या में वोट पड़ता है, इससे कोई दो राय नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार ने 2005 से 2010 के बीच उनका जो कार्यकाल रहा, जिसको बिहार के तमाम सरकारों में ये गिना जाता है कि सबसे ज़्यादा काम अगर किसी सरकार में हुआ तो उसी सरकार में हुआ, और सड़कें काफ़ी बनी और बिहार नीतीश कुमार की तमाम योजनाएं थी जो घर घर गई। लेकिन अब नीतीश कुमार का एक 360 डिग्री टर्न देखने को मिला, ऐसा अद्भुत है। आपने सांसदों को मुख्यमंत्री बनने की चाहत पाले देखा होगा, आपने विधायकों को मंत्री मुख्यमंत्री बनने की चाहत पाले देखा होगा, ये पहली दफ़ा है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मुझे सांसद बनना है, वो भी कहाँ का, राज्यसभा का। मतलब ये अपने आप में फेसबुक पे एक पोस्ट आ जाता है, उससे ये पता चलता है, लेकिन ये हजम नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री सांसद बनना चाहता है। वो ये कहता है कि मैं भैया विधानसभा में रह लिया हूँ, विधान परिषद में भी रह लिया हूँ, लोकसभा में रह लिया हूँ, अब हमारा मन है कि हम राज्यसभा में जाएं। तो अब सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर की जो भविष्यवाणी थी, जिसको ये बार बार वो दोहरा रहे थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो क्या वो सच हो गई है, या फिर ये बात कि भाई नीतीश कुमार ज़रूरत से ज़्यादा मजबूरी हो गए थे बीजेपी की और उन्हें चेहरे के तौर पे रखा था और चुनाव के पहले ही डील हो गई होगी कि भाई आप इतने दिन रहेंगे, उसके बाद आप छोड़ देंगे जब भी राज्यसभा का चुनाव आएगा। नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार दोनों ने राज्यसभा का नामांकन किया और जाहिर सी बात है कि इतने ज़्यादा विधायक हैं कि उनका राज्यसभा जाना तय है। तो फिर अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं और सम्राट चौधरी के समर्थक बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी रीलें देख रहा हूँ तो उसमें डिप्टी सीएम में से डिप्टी हटा करके सीएम लिख दे रहे हैं उनके समर्थक, मुख्यमंत्री लिख दे रहे हैं उनके समर्थक, और ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। हो भी सकते हैं, उनकी दावेदारी बहुत प्रबल है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, यू नेवर नो कि कौन चौथी पंक्ति में बैठा भजनलाल राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाए या कौन मोहन यादव मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए, ये कोई नहीं जानता था। छत्तीसगढ़ में कैसे मुख्यमंत्री बने, ये कोई नहीं जानता था। तो जो चेहरे कई बार सामने आते हैं उनके पत्ते जो है कट जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जो सम्राट चौधरी हैं वो 2018 में ही बीजेपी में आए हैं, तो हिमंता बिश्व शर्मा भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, वो भी लंबे वक्त से बीजेपी में तो थे नहीं, कांग्रेस में थे, वो मुख्यमंत्री हैं। तो एक उदाहरण वो भी है कि भाई दूसरी पार्टी से आकर के भी यहाँ मुख्यमंत्री बना जा सकता है। सारी अटकलें, सारी सियासतबाजी चल रही है। हमने सोचा कि इस पर क्यों ना कुछ गेस्ट्स बुलाए जाएँ, इससे बात की जाए। हमने अभी उनको आमंत्रित कर रखा है, हम उस पर भी रिपोर्ट लेकर आएंगे। लेकिन अब जो आगे की भविष्यवाणी देखी जा रही है, जितना हमने पटना में बात की और नेताओं से और पत्रकारों से, एक बात ये पता चल रही है कि निशांत उनके बेटे, उनकी पॉलिटिकल एंट्री हो सकती है। तो ये जो एक आरोप जिससे नीतीश कुमार ताउम्र बचे रहे, परिवारवाद के आरोप से, अगर निशांत कुमार की एंट्री होती है तो उनके ऊपर भी परिवारवाद के आरोप लगेंगे। लेकिन एक बात ये भी जान लीजिए कि इस देश की मानसिकता है, ये कड़वी बात है लेकिन सत्य है, कि इनको राजा का बेटा ही राजा स्वीकार होता है। आप उदाहरण उठा के देख लीजिए अपने आसपास। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की लेगेसी अखिलेश यादव को ही मिली, शिवपाल यादव को नहीं मिली है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इस देश में जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को ही उनकी लेगेसी मिली है, उनके भाई या रिश्तेदार या नातेदार को उनकी लेगेसी नहीं मिली हुई है। ऐसे ही आप जितने जो देवेंद्र फडणवीस के पिता भी बीजेपी के नेता थे, तो वो भी, उनको भी बीजेपी की लेगेसी मिली। आज वो आगे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक को भी इसी तरीके से स्वीकार होता है। तो निशांत जब आएंगे तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू के कार्यकर्ता उन्हें स्वीकार करेंगे, उन्हें अपना लीडर मानेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को लंबे वक्त से लीडर मानते रहे। लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से और उनकी ढलती उम्र को देख करके एक सवाल जेडीयू के अस्तित्व पर लगातार बन रहा है कि जेडीयू किधर जाएगी, उसकी दिशा क्या होगी। नीतीश कुमार अगर जब राज्य की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो राज्य की लीडरशिप किसके हाथ में रहेगी, वहाँ पे कौन संभालेगा बागडोर, ये तमाम चीज़ें हैं। और अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना लेती है तो सबसे पहली नज़र किस बात पे रहेगी जानते हैं? इस पे रहेगी कि जो शराबबंदी की पॉलिसी है, क्या उसमें कोई फेरबदल होगा, क्या उसमें कोई बदलाव होगा, कि उसको लेकर के बहुत सारी अटकलें, बहुत सारी बयानबाजी बीते दिनों, बीते सालों में होती रही हैं। अब बिहार की राजनीति बंगाल चुनाव से पहले ही दिलचस्प मोड़ पे आ गई है, जबकि बिहार में चुनाव हो चुका था तो लगा था कि अब शांति रहेगी। लेकिन वही बात है कि बिहार को आप समझ लें तो फिर काहे का बिहार
और आपका है कि पत्रकार। बिहार आपको चौंकाएगा और बिहार ने एक बार फिर से चौंकाया है। हम भी चौंके हैं, दिल्ली के तमाम पत्रकार भी चौंके हैं, जनता भी चौंकी है। लेकिन इसमें अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और नीतीश कुमार इस्तीफा कब देंगे, इसकी जानकारी जुटाने में हम लगे हैं। अभी तक की जो जानकारी है हमने आप तक पहुंचाई। जो प्रशांत किशोर का बयान था वो भी हम आपको लगा करके सुना दिए। अब आप बताइएगा आपकी इस पर क्या राय है। एक वर्ग ये है कि जिससे ये मानता है कि नीतीश कुमार के जाने से लालू और नीतीश का जो एरा था, एक जोड़ी का जो एंड ऑफ एरा, जैसे वसुंधरा और अशोक गहलोत राजस्थान में लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहते थे, एक दूसरे के बाद बदला, तो ये कहा गया कि यार ये दौर बदल गया। तो क्या अब वो दौर बदल जाएगा और इसको बिहार के लोग या देश के लोग कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केशरवानी है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच की जानकारी सही लगती है तो सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया।